हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग अपने पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो इसके पहले का टॉपिक हमारा था टैबलेट। टैबलेट में हमने टाइप्स ऑफ टैबलेट देखा और टैबलेट का अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हम लोग ने जो है पढ़ा था कि टैबलेट जो है हमारे दो कंपोनेंट से मेनली बने हुए हैं। वो दो कंपोनेंट क्या थे, एक था एपीआई और दूसरा था एक्सीपिएंट। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीपिएंट और कितने टाइप्स के एक्सीपिएंट होते हैं और उनका रोल क्या होता है। तो चलिए आइए अब हम लोग मिलते हैं देखते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों हमने बताया था कि एक्सीपिएंट क्या होते हैं। एक्सीपिएंट जो होते हैं टेबलेट को बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो है हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उनको टेबलेट में क्या क्या लाने के लिए। तो टेबलेट में हमारा सबसे पहले टेबलेट का वेट लाने के लिए, ठीक है। टेबलेट का वेट को एडजस्ट करने के लिए, जिसको कि हम बल्क बोलते हैं, बल्क को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं टेबलेट का स्टैंडर्ड वेट अचीव करने के लिए, स्टैंडर्ड वेट अचीव करने के लिए। ठीक है। दूसरा जो है, जब हम एक वर्ड इस्तेमाल किए थे कंप्रेशन, जब हम कंप्रेशन कर रहे थे तो कंप्रेशन में जो है हमें कई तरह की परेशानियां आती हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा वेट को अचीवमेंट करना। दूसरा जो है हमारे कंप्रेशन मशीन में जो होता है कि कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि कंप्रेशन में के पार्ट होते हैं, होपर होता है, होपर के बाद से होपर जहाँ से पाउडर निकल करके टैरेट में आता है, टैरेट से जो है हमारे डाई पंच में आते हैं। ठीक है, तो उसके होपर में जो है क्या होता है कि जब हम क्या बोलते हैं कि जब हम अपना पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो उसमें ये सारे टर्म आएंगे कि टेबलेट का हमें ग्रेनुलेशन करना होता है। ग्रेनुलेशन करने के बाद जो है कंप्रेशन करना होता है। कंप्रेशन करने के बाद यदि हमें रिक्वायरमेंट है तो कोटिंग का, तो कोटिंग करना होता है। ये 3 स्टेप आते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो अभी हम लोग तो मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचने से पहले हमें एक्सीपिएंट पे चर्चा कर लेना होगा, क्योंकि ये एक्सीपिएंट जो है काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम एक्सीपिएंट पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है हम पढ़ेंगे कि ग्रेनुलेशन क्या होता है, कंप्रेशन। तो हम थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के करते वक्त, यानी कि कंप्रेशन करते वक्त, ठीक है, कंप्रेशन करते वक्त हमें प्रॉब्लम क्या आता है कि हमको एक तो वेट को अचीव करना होता है, और क्या होता है कि फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना होता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना होता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और टेबलेट के होपर में हमारा जो पाउडर है, हमारा ग्रेन्यूल्स जो है वो चपके नहीं, उसके लिए जो है उसके स्टिकिंग के लिए जो है हमारा मतलब होपर में ना चपके, इन सब को मतलब कि ये जो है हमारे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रॉब्लम आते हैं इनके इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इन मेरे सीधा सीधा बताने का मतलब ये है, इन सारे चीजों को कंप्रेशन के समय ड्यूरिंग कंप्रेशन ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इन सब प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए जो है हम कुछ इंग्रेडिएंट जो है हम ड्यूरिंग टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से ही हमारा एक मटेरियल आता है डाइलुएंट। ठीक है, डाइलुएंट जिसके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया क्या करता है, टू इंक्रीज बल्क, ये क्या करता है, बल्क को इंक्रीज करता है। जैसा कि पहले बताया गया था कि हमारे जो टेबलेट होते हैं उनके जो मेन एपीआई होते हैं उनका जो है मेजर जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो उनके मेजरमेंट को थोड़ा बढ़ा दे ताकि अच्छे से टेबलेट कंप्रेस हो सके। उसके लिए हम जो है अनदर इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डाइलुएंट। डाइलुएंट को हमने बताया था फीलर। ठीक है,
एज ए फिलर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, बल्क को इंक्रीज करा देते हैं। तो ये हो गया डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट के बाद भी हमारे बहुत सारे एक्सिपिएंट आते हैं जिनके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो है हम लोग देखते हैं कि डाइल्यूएंट क्या होते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूएंट ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमारे टेबलेट के बल्क को इंक्रीज कर देते हैं। आप लोग भली बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो बल्क को इंक्रीज करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा इनका एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इनका है। तो हम लोगों को इनके एग्जाम्पल को याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। ये डाइल्यूएंट जो होते हैं हमारे इन ऑर्गेनिक फार्म में भी पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक फार्म में पाए जाते होंगे। इनऑर्गेनिक फार्म में और ऑर्गेनिक फार्म में। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के विषय में जो है आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। साइंस का हमारा सब्जेक्ट भी है हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम का, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो इनऑर्गेनिक में हमारे एग्जाम्पल क्या आते हैं, जैसे कि एक सीए में लिखा हूँ, इसको हम लोग कैल्शियम बोलते हैं, एक प्रकार का एलिमेंट होता है। और ये कार्बोनेट के फार्म में कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर से कैल्शियम फास्फेट, और एक होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे जो है हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये जो है हमारे बल को बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसी तरह से कुछ जो है हमारे मिनरल सोर्सेज हो गए, जैसे केओलिन हो गया, बेंटोनाइट हो गए, ये हमारे भी, ये भी क्या होते हैं, एज ए डाइल्यूएंट इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जो होते हैं हमारे कौन कौन से साल्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक में जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शुगर, शुगर का नाम सुना होगा, या हम कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा जो है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, हम लोग बायोकेमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जो हमारे डाइल्यूएंट हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज हो गया, ठीक है, लेक्टोज हो गया, मेनिटोल हो गया, ये सब मोनोसेक्राइड्स हैं। डेक्सट्रोज, लेक्टोज जो है डाइसेक्राइड है। सॉर्बिटोल जो है हमारे, जब हम अपना सिरप वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है एज ए डाइल्यूएंट हम सॉर्बिटोल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि लिक्विड प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक में हो गया। डेक्सट्रोज हो गया। डेक्सट्रोज का कभी कभार जो है ब्रांड नेम भी पूछ देता है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक कलर से जो है यहाँ पे सेरेलोज लिखा है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेक्टोज का ब्रांड नेम पूछ देता है जीपे रॉक्स, ये याद रखना होगा। ठीक है, माल्टोज का ब्रांड नेम पूछ देता है एडवांटोज, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मेनिटोल का पूछ सकता है पेरिलिटोल। जो बी फार्म डी फार्म में स्टूडेंट होंगे फर्स्ट ईयर में, उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन करने की कोशिश किया है। अब चलते हैं स्टार्च। स्टार्च जो होता है आप लोग जानते होंगे कि ये जो मोस्टली कहाँ से होता है, आलू में पाया जाता है, या मेज में मेज स्टार्च इस्तेमाल करते हैं, या सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो कि आलू से मिलता है, वो जो है हम निकालते हैं एज ए डाइल्यूएंट इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इनका जो है ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड जो कंपनी बनाती है, फार्मा जेल बनाती है, प्री जेल बनाती है। ठीक है, और ये स्टार्च कई फार्म में आते हैं। आप लोग जब फार्मा कंपनी में काम करेंगे तो स्टार्च जो है मेज के भी फार्म में आता है, या सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलाइज्ड के फार्म में आता है, या प्री जिलेटिनाइज्ड स्टार्च आता है, स्प्रे स्टार्च आता है। जब मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, अब आ गया सेलुलोज। सेलुलोज क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स फार्म में होते हैं। ठीक है, ये भी जो है एज ए डाइल्यूएंट इस्तेमाल होते हैं। इसको जो ये जो है एमसीसी इनको बोला जाता है, और इनका इसका यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो माइक्रो क्रिस्टेलाइन सेलुलोज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ब्रांड नेम जो है एविसेल है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेलुलोज।
अब चलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है हमारे 3 ब्रांड नेम में आते हैं, ये डाइपेक, नट टेप, शुगर टेप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डीएनएस। हमारे सर लोग जो है ऐसे ही हमें सिखाते थे याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये सबसे ज्यादा पूछता है इसका कंपोजिशन कि डाइपेक में क्या होता है, नट टेप में कंपोजिशन क्या होता है, ये जो है इसमें ज्यादातर पूछा जाता है कि तो डाइपेक में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि 97% सुक्रोज होता है और 3% जो है मॉडिफाइड डेक्सट्रीन होता है, ठीक है। नट टेप में क्या होता है, 95% सुक्रोज होता है और 4% इनवर्ट शुगर, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मोनोसेक्राइड बोल सकते हैं, ठीक है। शुगर टेप में 90 से 93% जो है सुक्रोज होता है, ठीक है, और 7 से 10% जो है इनवर्ट शुगर होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो है डाइल्यूएंट जो है भली बात समझ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिलार्ड रिएक्शन, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। कभी भी यदि हम किसी भी अमीन ग्रुप कैटेगरी के कोई भी ड्रग का यदि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अमीन ग्रुप जिनमें कि प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन या अमीन ग्रुप से रिलेटेड कोई भी मतलब ड्रग हो गया, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका ये मॉर्फिन वगैरह ऐसे टाइप के ड्रग जो हैं, या बहुत सारे अमीन ग्रुप के हैं। जब फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अमीन ग्रुप के कैटेगरी। तो इन टाइप के जब भी हम जो है वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ऐसे टाइप के ड्रग में जो है हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शुगर कहने का मतलब ये जो है डेक्सट्रोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, या जो है क्या बोल सकते हैं, ये सेलुलोज, एमसीसी, इस टाइप के ड्रग का इस्तेमाल, इस टाइप के डाइल्यूएंट का इस्तेमाल हम उनमें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो है हमारा रिएक्शन करके हीटिंग, जब हम उनका बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग मारते वक्त तो रिएक्शन करके जो है ब्राउन कलर और H2O रिलीज करता है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हमारा पूरा फार्मूलेशन में प्रॉब्लम करता है, फार्मूलेशन का रिएक्शन ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है हम जो है इस टाइप के अमीन ग्रुप वाले ड्रग को जो है हम जो है शुगर एज ए डाइल्यूएंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमें याद रखना है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा डाइल्यूएंट टॉपिक जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद तो अब हम देखते हैं बाइंडर्स, ठीक है। तो बाइंडर जो होते हैं हमारे, जो एपीआई होते हैं और बाकी के जो अनदर इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको बाइंड करके टेबलेट को एक सॉलिड फार्म में लाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइंडर बोलते हैं। तो बाइंडर में भी जो हम डाइल्यूएंट में जो चीज़ें मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे बाइंडर में भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग सेलुलोज स्टार्च का काम हम लोग डाइल्यूएंट में भी देखे थे। तो ड्राई फार्म में जो है हमारा सेलुलोज इस्तेमाल होता है। अब हमने यहाँ पे 2 वर्ड लिखा है, एक ड्राई और एक वेट ग्रेनुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेशन। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे अपना, टेबलेट का जो स्टेप होता है कि कौन कौन से स्टेप से होकर के हमारा टेबलेट गुजरता है, तो उसमें हम लोग टर्म पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, ग्रेनुलेशन, ठीक है, ग्रेनुलेशन। उसके बाद से हमारा जब ग्रेनुलेशन कंप्लीट हो जाता है तब हमारा जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म जो है वो कंप्रेशन में आते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देन तब हम कोटिंग करते हैं। ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप ऑफ टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, स्टेप ऑफ टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम जो है पढ़ेंगे ग्रेनुलेशन के बारे में, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन पे हम जो है स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, एक्सीपिएंट, तो इन पे हम चर्चा करेंगे। तो हम उसी समय हम देखेंगे कि ड्राई ग्रेनुलेशन होता है और वेट ग्रेनुलेशन होता है। तो उस समय जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि वाटर सेंसिटिव होते हैं, तो उनका हम
ड्राई ग्रेनुलेशन करते हैं तो उसमें हम सेलुलोज बोले तो MCC वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा, तो वो सब चीज़ों का हम एज ए बाइंडर भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हमारा रोल एज ए बाइंडर होता है। अब हम वेट में देखें तो स्टार्च में स्टार्च आता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, ठीक है, इसका यहाँ पे दिया है एक्वाकोड ब्रांड नेम है, ठीक है। ये एज ए बाइंडिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं ग्रेनुलेशन में भी, और इनका इस्तेमाल जो है हमारा टेबलेट कोटिंग करते वक्त भी होता है। टेबलेट कोटिंग करते वक्त भी इनका हम एज ए बाइंडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ और भी है हमारे बाइंडिंग एजेंट, जैसे जिलेटिन हो गया। जिलेटिन के बारे में भी हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ये कैप्सूल में हम पढ़ेंगे इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो ये भी जो है एज ए बाइंडिंग एजेंट हमारा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक है वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये भी एज ए बाइंडर इस्तेमाल होते हैं। ये जो है हमारे क्या है, ये क्रूड ड्रग है, केसिया हो गया, ट्रेगाकांथियम फार्मा। डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। अब किस चीज़ का ब्रेक डाउन, तो हम लोग जो है टेबलेट जो खाए हैं वो अब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाके जो का तो रहेगा नहीं, यदि वो जो का त्यों रहेगा तो हमारे बॉडी में न उसका कोई एक्शन होगा ना कोई उसका यूज है। तो ये जो है डिसइंटीग्रेंट क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो है उस टेबलेट को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी लगाया जाता है। जब हम टेबलेट का एवोल्यूशन करेंगे, पैरामीटर टेबलेट का जब चेक करेंगे तो हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट भी पढ़ेंगे, या हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेबलेट में कभी कभी जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं आता है, तो उसको अचीव करने के लिए हम दूर करने के लिए ये जो है इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल अब देखा जाए तो क्या होता है, मेथाइल सेलुलोज, ठीक है, इसका ब्रांड नेम जो है क्या है, मेथोसेल है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है CCS, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम, इसको सुपर डिसइंटीग्रेंट भी बोला जाता है। क्रॉस कार्मिलोस सोडियम। और एक है SSG, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ये एज ए डाइल्यूएंट भी हम लोगों ने देखा था। और एक जो है क्या है, क्रॉस पोविडोन, ये भी हमारा एज ए डिसइंटीग्रेंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक वर्ड है SLS, सोडियम लाइराइल सल्फेट, इसका इस्तेमाल हमारा साबुन में और शैम्पू में भी किया जाता है, और ये झाग भी उत्पन्न करता है, तो इसका इस्तेमाल जो है हम एज ए डिसइंटीग्रेंट करते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड है, एक इंग्रेडिएंट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का तो काम आप लोग भली बात जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमारे जो ग्रेन्यूल जो छोटे छोटे बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो प्रॉपर तरीके से जो है होपर में या डाई वाल में कहीं पे स्टिकिंग ना हो, प्रॉपर तरीके से जो है मतलब कि आगे की तरफ फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा सके, उनके लिए जो है फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए लुब्रिकेंट, या एक वर्ड है जो है यहाँ पे ग्लाइडेंट, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट, तो इनके एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम स्ट्रेट है, प्रोपाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल है, मैक्रोगोल है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सॉलिड और लिक्विड दोनों में पाया जाता है। मैग्नीशियम स्ट्रेट, और एक होता है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड नहीं, फ्यूमेरिक एसिड, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं। और एक वर्ड होता है ये क्या, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका ब्रांड नेम है एरोसिल। तो ये क्या होता है, एज ए ग्लाइडेंट इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप जो है एक्सिपिएंट को भली भात समझ पाए होंगे। एक्सिपिएंट से भी कभी कभार जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे जो है फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।